गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज हमारा 28 डे है। हमें 27 दिन हो गए ग्रेटिट्यूड करते हुए। आज का दिन जो है ना वो है कि हम जादू को कैसे याद रखें। जादू एक ऐसी चीज है, जादू मतलब ये ग्रेटिट्यूड, हम इसे हर जगह कैसे लेके जा सकते हैं, इसे हमेशा अपने साथ कैसे रख सकते हैं, कैसे इसे याद रखें। यदि ये कहने का मतलब ग्रेटिट्यूड है, इतना हल्का होता है। जैसे जैसे हम इसे अपने साथ कैरी करते हैं, जितना ज्यादा हम इसे कैरी करते हैं, हम उतना हल्का होते जाते हैं। लेकिन जैसे हम कहीं सामान लेके जाते हैं ना, जितने जितनी ड्रेसेस, जितनी चीजें उसमें भरते हैं, वो बक्सा हमारा भारी होता जाता है। मगर ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है, जितना हम भरते हैं हम उतना हल्के होते जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं। 28वां दिन। जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंट, जन्म 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। ठीक है, जादू के साथ यही चीज है, हमें ये जानना होता है कि अभी भी यही है और ये अदृश्य जगत में काम करता है। मतलब कहने का क्या है, जो जादू है ना वो ऐसे दिखाई नहीं देता। मैजिक जो है कभी दिखाई नहीं देता, ये अदृश्य जगत में ही काम करता है। जैसे भगवान हमको दिखाई नहीं देता ना, वो इनविजिबल तरीके से हमारे साथ काम करता है, इनविजिबल तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। ऐसे ही मैजिक है। मैजिक जो हमारे साथ है ना, वो बिल्कुल अदृश्य चीज है, हमें दिखाई नहीं देता, हमें समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। ये मैजिक है। ठीक है, मैजिक का जैसे मैजिशियन मैजिक शो करते हैं, हमें पता नहीं चलता कि वो कैसे करते हैं, कैसे उनकी हाथ की सफाई होती है। ऐसे ही ये सारा खेल यूनिवर्स का है ना। बिल्कुल मैजिक हर चीज में मैजिक होता है, जिसे हम मैजिक समझते नहीं है वो भी मैजिक होता है। पर यूनिवर्स के हाथ में है, कि हमारे हाथ में नहीं होता। और हर दिन ना अनूठा होता है, कोई भी दिन सेम नहीं होता। लगता है कि आज आज भी हमने वही सेम खाना बनाया, सेम किचन में थे, सब कुछ था। मगर आप चेक कर लो, आपकी फीलिंग सेम नहीं होती है रोज। जैसी कल थी वैसी आज नहीं है, जैसी आज है वैसी कल नहीं रहेगी। तो रोज हमारी अलग होती है। तो आपने अगले दिन, पिछले दिन के सारे जो भी ब्लेसिंग्स है ना, आप उन्हें काउंट करो और अगले दिन आज चेकिंग करो कि आज पिछले दिन आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ। आप गिनना शुरू करो, आपका माइंड पॉजिटिव होने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आप इतने पॉजिटिव कैसे हो गए। आप अभी इतनी ही खुशी महसूस करने लग जाओगे। आपका मन आज ही चेंज होगा। यदि कहीं पे भी जरा सा भी इधर उधर हो रहा है ना, तो पिछली किन्हीं भी अच्छी बातों को याद करना शुरू करके देखो, ग्रेटिट्यूड को करना शुरू करके देखो। देखो आपका मन कैसे बदलता है। आप जहां पे भी हो, अभी के अभी ही मन बदल जाएगा। कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी कि आपको कोई लंबा चौड़ा काम करना है। आपको सिर्फ इतना करना है, याद करना है कि कल मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं,
वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपके किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? ठीक है। कल के वरदानों को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप सुबह सुबह उठते ही आप अपने मन में, है ना, जैसे हम सुबह उठते ही सबसे पहले बॉडी पार्ट्स का ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं। आंख नाक का, जैसे ही आंख खुलती है, जैसे ही आंखें खुलती है ना, जब भी आप आंखें नहीं भी खुलती, जैसे ही आप कॉन्शियस लेवल से आंखें खोलते हो, कुछ बर्ड्स की आवाज सुनते हो, वैसे ही थैंक यू करना शुरू कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये सारी आपकी आंख खुलते ही शुरू हो जाना चाहिए ग्रेटिट्यूड। ठीक है, आंख खुलते हैं तो आप अपने बेड का, पिल्लो का, हर एक चीज का शुक्राना करो कि ये आपको मिली हुई है। बहुत सारे लोग हैं जिन सबको ये चीजें नहीं मिली हुई हैं, आपको ये मिली हुई हैं। आप इनका शुक्राना करते हुए उठो। ठीक है, फिर उठने के बाद हर चीज का ग्रेटिट्यूड करते जाओ। जिस भी चीज को छू दिया ना, चाहे ब्रश, पेस्ट, बाथरूम में साबुन, जिस भी चीज को छू दिया उस चीज का शुक्राना करते जाओ। फिर किचन में जाओ तो आप ये शुक्राना करते जाओ। और ठीक है, अपने मन में जब कभी भी इधर उधर होने लगे ना, फिर से आप सोचो कि कल के दिन में क्या क्या अच्छा हुआ था। ये तो आज के दिन का चल रहा है ना, साथ साथ पकड़ रहे थे। ठीक है, यदि आपका मन इधर उधर जरा सा भी विचलित होने लगे तो आप पिछले दिन में सोचो कि कल के दिन में क्या क्या अच्छा हुआ। एक बात तो, यदि आप ये प्रैक्टिस करते हो ना, इससे आपकी मेमोरी भी शार्प होती है। जब आप पिछले दिन का ग्रेटिट्यूड ढूंढना शुरू करोगे ना, तो आपको पिछले दिन की मेमोरी भी तो रखनी पड़ेगी ना। कितने लोगों को तो यही याद नहीं रहता हमने कल खाया क्या था, हम गए कहाँ थे, हमने किया क्या था। तो यदि एक ना टिप है ये कि यदि आप अपनी मेमोरी भी इंक्रीज करना चाहते हो ना, सोचो कल क्या क्या अच्छा हुआ था। और थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो परसों के कामों को याद करो कि आपने परसों क्या क्या अच्छा किया था। ठीक है, यदि आपको कल के ग्रेटिट्यूड याद नहीं आते ना, तो मैं बच्चों को भी ये टिप देती होती हूँ कि आप अपना ये अंगूठा जो है ना, यहाँ से प्रेस करो। ठीक है, नेल के दोनों तरफ से ऐसे प्रेस करना। ठीक है, तो आपको अपने आप पिछले दिन की अच्छी बातें याद आने लग जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश करो उससे पिछले दिन की भी याद आए आप। एक तो ये मेमोरी बहुत शार्प होती है। मेमोरी रह गई ना, हमारे पास ये अच्छी चीजों की मेमोरी रहेगी, तो बाकी काम हमें करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा दिमाग उस तरफ अपने आप ही लगा रहेगा। ठीक है, यदि फिर भी याद, अपने आप से आप सवाल भी पूछ सकते हो, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। बोलते जाओ और अंगूठा प्रेस करके कर लो और देखो आपके साथ कैसा फील होता है। ठीक है, तो आज जैसे ही आप क्वेश्चन पूछते हो ना, आपका दिमाग, आपकी बॉडी आंसर ढूंढने में लग जाती है कि इसने क्वेश्चन क्या डाला। ठीक है, आप अपने आप से पूछोगे। वैसे तो जैसे ही अंगूठा प्रेस करोगे आपको बाकी चीजें याद आने शुरू हो जाएंगे। आप चेक करो कि क्या कोई ईमेल आई थी, या मैं किसी फ्रेंड से मिली थी, क्या लंबे समय से जो मेरी बातचीत नहीं हुई थी वो मेरी बातचीत हुई है, क्या मेरे को कोई फोन आया था जिसपे मेरी सब बातें अच्छी हुई थी, किसी ने मेरा सम्मान किया था, किसी ने मेरा इजहार किया था, या किसी ने मेरी समस्या सुलझाई थी, किसी ने मेरी मदद की थी। कितनी सारी चीजें हैं, आप क्वेश्चन यूनिवर्स में डाल के तो देखो। ये सिर्फ इसी की बात नहीं है, वैसे भी यदि आपके दिन भर में कोई क्वेश्चन है ना, आप क्वेश्चंस को डाल के देखो, यूनिवर्स आपको चाहे व्हाट्सएप से आंसर देगी, चाहे फेसबुक से देगी, या किसी और चीज के थ्रू देगी, किसी ना किसी तरीके से आपको मैसेज मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैं एंजल्स का बताती हूँ ना, या घड़ी पे आपको 1111 दिख जाएगा, 22 दिख जाएगा, ऐसे जो दिखते हैं ना नंबर, 777, ये जो नंबर होते हैं ये एंजल्स के नंबर होते हैं। जैसे पंखों का मिलना, ठीक है, ये भी एंजल्स के होते हैं। तो आपको मैसेज तो मिलेगा ही मिलेगा। यूनिवर्स 100% अपना मैसेज आप तक पहुंचाती है, हम नहीं समझ पाते। लेकिन अब ग्रेटिट्यूड में आने के बाद आप अच्छे से समझ जाओगे कि ये आंसर मुझे भगवान ने दिया। जब भी आपको दिखे ना, पहले आप डाउटफुल रहते थे, अब आप डाउटफुल मत रहना। जो आंसर मिले उसे भगवान का ही मैसेज समझ। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो दुनिया की, आपको कोई भी मुश्किल हो,
और फिर भी यदि आपको मुश्किल समझ ना आती हो ना, तो मैं कई बार बताती हूँ, वैसे तो ना आप भगवान के नाम की 2 पर्चियां बनाओ, यस और नो की, उसी में से पर्ची निकाल लो भगवान के नाम की, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। कभी कभी हमारे क्वेश्चन होते हैं ना, हम सॉल्व नहीं कर पाते, हम लें या ना लें, ये करें या ना करें, जाएं कि ना जाएं, कभी कंफ्यूज नहीं होना आपको आज के बाद, ठीक है। क्योंकि यदि आप ग्रेटिट्यूड में आ चुके हो ना, आपके आंसर्स की ड्यूटी भगवान की बन चुकी है, उसने आंसर देना ही देना है, बताना ही बताना है आपको, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, यदि आप क्वेश्चन खाली छोड़ दोगे ना, तो भी आपको कहीं ना कहीं से आंसर जरूर मिलेगा। चेकिंग करो, मैं गारंटी दे रही हूँ ना, तो आपको आंसर मिलेगा मिलेगा, पर मिलेगा समझना आना चाहिए, ठीक है। समझने की ड्यूटी आपको रहेगी कि ये मेरे उसी क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने क्वेश्चन डाला था। क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? देखो, आप एक काम और भी कर सकते हो, है ना, आप भी तो किसी के लिए अच्छी मदद कर सकते हो ताकि आपका दिन अच्छा बना रहे, है ना, कि मैंने कोई मदद की थी, किसी की बात सुनी थी, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व की थी, है ना, तो ये आप कर सकते हो ऐसा, है ना। आप अपने ये भी कर सकते हो, अपने आप को प्रिय भोजन खिलाओ, अपने लिए रोज एक अच्छी एक्टिविटी करा करो, जिसे आप अगले दिन अपने आप को करा सको, बता सको कि मैंने अपने लिए आज ये किया था। कभी अच्छी फिल्म दिखा दो, कोई गिफ्ट दे दो, अपनी तारीफ कर लो, अपने आप को अच्छा खाना खिलाओ, अपने आप को अप्रिशिएट करो, पर डे की एक्टिविटी में ये मिला दो ताकि अगले दिन आपकी वो मेमोरी को हैप्पी हैप्पी करता रहे, है ना, कि अरे भाई कल मैंने अपने लिए ये किया था, आज आज भी मैं कुछ ना कुछ करूंगी अपने लिए, तो मन आपका अपने में लगा रहेगा। देखो, जब भी कुछ बात होती है ना, जैसे एल्बम भी देखते हैं ना, किसी की शादी की एल्बम देखते हैं, तो उसमें जब हमारी फोटो लगी होती है ना, पूरी एल्बम में से ना हम अपनी ही फोटो ढूंढते रहते हैं कि हमारी फोटो कहाँ होगी, है ना। तो इसी तरह से यदि आप अपने पूरे दिन में अपने लिए कुछ ना कुछ करोगे ना, तो अगले दिन आपको और अच्छा करने के लिए मिलेगा। क्योंकि जब तक मैं उस फोटो में, मतलब हम खुद ना हो या खुद लाइफ में नहीं हो, तो मजा कैसा, है ना। ज्यादा खुशी मिलती है यदि आप अपने पिछले दिन की जो अपने लिए किया था ना, उसे आज याद करके देखो, ताकि आप आज भी एक अच्छा काम करो, अगले दिन फिर उसे याद करो। तो रोज कोशिश करो कम से कम अपने लिए ही एक अच्छा काम कर लो। कभी अच्छा गिफ्ट खिला दो, कभी अच्छी चीज खिला दो, कोई चीज ले दो, मतलब 1 वीक में आप अपने लिए भी प्लानिंग रखो, अपने आप के लिए टाइम स्पेंड करो, अपनी खुशियों के लिए, कि अच्छा चलो मैं आज ग्रेटिट्यूड अच्छे से लिख पाई, मैं ये काम अच्छे से कर पाई, मुझे मार्केट जाना था मैं समय पर जा पाई, मैं टाइम को बचा पाई, कितना काम मैं कर पाई, कितने सारे काम अब आप ग्रेटिट्यूड में आने के बाद करने लग गए हो। तो इन चीजों को भी लिखो, याद करो, टाइम बचाना बहुत बड़ी बात है। यदि आप टाइम बचा पा रहे हो ना, ये कोई आम काम नहीं कर रहे हो अपने लिए, बहुत बड़ा काम कर रहे हो, तो आप इसे भी अच्छे से कर पा रहे हो, ये भी लिख दो अगले दिन के काम के बीच। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूं कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं
तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। ओके, आपको इसे रोज वैसे तो लिखना जरूर है, इसकी बुक में लिखा हुआ है कि कभी कभी आप पढ़ सकते हो, सिर्फ ये नहीं करना। आपको रोज कल की अच्छी बातें लिखनी ही लिखनी है। आप आज की भी लिख सकते हो और कल की भी लिख सकते हो। लिखने के ऊपर ज्यादा जोर दो। ओरल ठीक है, ओरल तो कितनी सारी चलती ही रहती हैं हर वक्त, है ना। लेकिन 10 15 20 लिखने की हैबिट डालो। लिखनी जरूर है, चाहे 4 लाइनें लिखो। किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं है ना, तो थोड़ी लाइनें लिखो। लिखो जरूर, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कईयों को ये पता नहीं है लिखने से क्या होता है, ठीक है। तो ये अब आगे आगे चैप्टर आते जाएंगे ना, फिर हम दोबारा नए सिरे से शुरू करने वाले हैं ना। इस ये जब 28 हो जाएंगे कल से, उसके अगले दिन से दोबारा से शुरू करने वाले हैं, तो सारे टॉपिक दोबारा से रिवाइज होंगे कि हम लिखते ही क्यों हैं, हमें लिखना ही क्यों पड़ता है ना। तो हम सारे टॉपिकों को करते जाएंगे, धीरे धीरे दोबारा से आएगा। पर लिखने से आपकी बॉडी को बहुत अच्छा लगता है और इम्पैक्ट होता है। देखो हमारी 2 फिंगर्स ही तो लिखती हैं, है ना। तो इन 2 फिंगर्स का आपको मतलब पता है, लिखना जरूरी है। इन 2 फिंगर से ये सारी हमारी माइंड की फिंगर्स है ना। तो इसलिए लिखा जरूर करो। कोई निश्चित संख्या नहीं है, जितने चाहे उतने वरदान लिख सकते, और जितना दिल से लिखोगे ना उतना आपको अच्छा फील होगा। तो जिसके पास कृतज्ञता होती है उसे अधिक दिया जाता है, जिसके पास नहीं होती उससे ले लिया जाता है। तो यदि आप इस मैजिक का ग्रेटिट्यूड दिल से करोगे, आपके पास ग्रेटिट्यूड होगा कि ये मैजिक मेरे साथ होगा ही होगा। भगवान की ये जो कृपा है हम पे बनी रहेगी, ये आप सोच के रखो कि यदि मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ तो उसने मेरा हाथ पकड़ रखा है। ये आपको ट्रस्ट होना चाहिए। यदि आपके पास ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो इस ट्रस्ट को बनाए रखो। ये कृतज्ञता जिसके पास, अब जैसे कृतज्ञता यदि हमारे पास भगवान के लिए है तो हमें अधिक दिया जाएगा। यदि हमारी कृतज्ञता भगवान के प्रति नहीं है तो हमारे पास जो है वह भी ले लिया जाएगा। कहते हैं जब हम पूजा पाठ दिल से कर ही नहीं रहे, जो भगवान का नाम है वो ले ही नहीं रहे। लेने का मतलब पता है क्या है? कि हम जो सोचते थे ना पूजा पाठ करना ये बहुत आप सिर्फ भगवान का हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हो, नहीं कर सकते ना कुछ। कईयों की एज हो गई है, जो कर सकते हैं वो करो, जो जो आपको कहा हुआ वो करते रहो। लेकिन यदि आप बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे पर शुक्राना की कड़ी भी पकड़ लेते हो ना, तो ये कहते हैं यदि आप शुक्रिया करते हो ना तो ये 36,000 करोड़ व्रतों के बराबर है। जब आप भगवान का सिर्फ शुक्रिया अदा करते हो ना, कहीं व्रत नहीं रख सकते, तो ये इतने व्रतों का फल मिलता है जब आप भगवान का एक बार शुक्राना करते हो, एक चीज का शुक्राना करते हो तो। ठीक है, तो आपने ये ग्रेटिट्यूड को ना हर जगह लेके जाना है। जहां जाओ इस ग्रेटिट्यूड को साथ लेके जाओ और इसको ग्रेटिट्यूड को पकड़ के रखना है। और कोई निश्चित संख्या नहीं है कि आपने किस किस चीज के लिए जो भी चीजें आपके आसपास दिखती है ना, पीछे एक चैप्टर आया था, जो भी आपको संकेत मिलते हैं उनको ग्रेटिट्यूड करते जाओ। ठीक है, आप बस पकड़ते जाओ, आपको और कुछ नहीं करना। कोई लंबा चौड़ा नहीं सोचना कि मैं किस चीज का ग्रेटिट्यूड लिखूं। जो जो चीजें आपको दी जाती है ना, आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड करते जाओ। ठीक है? अब सबसे पहले हम ब्लेसिंग करेंगे, पहले आप अपने लिए करोगे और फिर दूसरों के लिए करोगे। ठीक है, पहले अपने लिए और फिर दूसरों का नाम लेके हम ब्लेसिंग करते जाए।
हमारी प्रायोरिटी वाली लिस्ट लग गई है। ठीक है। आज हम क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्वेश्चन ना हम कल लेंगे। ठीक है, आज हम यहीं को सेशन को ना यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, कल आज मैं ऑन द वे हूँ, इसलिए कल प्रॉपर सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। आज ना रिकॉर्ड जो जो प्रेयर की रिकॉर्डिंग है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, इसके बाद आप प्रेयर वहां से सुनना सभी अपने आप। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, है ना। थैंक यू सो मच।